तो आप सबसे पहले अपने वेबसाइट पे आ जाइए और आप जितना मेहनत करते हैं अपने वेबसाइट पे मतलब आईडी कार्ड बनाने के लिए, वो सारा काम हमारा सॉफ्टवेयर अकेले कर सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली 5 सेकंड में आपका आईडी कार्ड बन के तैयार होगा। तो आप सबसे पहले गूगल पे आईडी कार्ड प्रो सर्च कर लीजिए। आईडी कार्ड प्रो सर्च करेंगे तो आपको दूसरे तीसरे नंबर पे एक बर्सल करके दिखेगा, बट हमारा डोमेन है proidcard.in। बट वो आपको ऐसे डायरेक्ट जा सकते हैं, pro id card.in सर्च करने के बाद आपको वो दिख जाएगा। आप डायरेक्टली उस पर भी जा सकते हैं। और ये देखिए हमारा प्रो आईडी कार्ड आपको वेबसाइट दिख रहा है। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ ऊपर में मिल जाएंगे। अब उसके बाद आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन पे जाना है। तो सबसे नीचे वहाँ पे दिखा हुआ क्लिक न्यू अकाउंट, तो वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं एक नया अकाउंट। सिंपली बेसिक इनपुट देना है वहाँ पे और आपका अकाउंट क्रिएट होगा। बट अप्रूवल के लिए हमारे पास आएगा, तो हम अप्रूव करने के बाद आप ही अकाउंट क्रिएट होगा। उसके बाद आपको सिंपली वो अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ लॉगिन पे आ जाना है। और मेरे पास ऑलरेडी आईडी है, तो मैं डायरेक्टली इसमें अपना आईडी इंसर्ट करूँगा और लॉगिन कर लूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हम लॉगिन बटन पे जा रहे हैं और लॉगिन क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे आपको ओवरव्यू में सबसे पहले बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगे। सारे जो भी हमारे डाटाज होंगे वो यहाँ पे फ्रंट में आपको शो करेंगे। कितने इंस्टीट्यूट हमारे अंदर है, कितने स्टूडेंट हमारे अंदर है, कितने मैनेजमेंट वाले हैं, ये सारी डिटेल्स आपको फ्रंट में ही शो करेगी। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है पता करना कि हाँ हमारा वर्क कैसा चल रहा है, हमारा आईडी कार्ड का काम कैसा चल रहा है। और उसके बाद आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऐड कर सकते हैं, जैसे किसी भी स्कूल, किसी भी कंपनी या कोई भी तरह का आईडी कार्ड आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप जब ओपन करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे इस कंपनी का लोगो को या स्कूल का लोगो। उसके बाद कंपनी का टेम्पलेट आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी का स्टाफ का अलग अगर टेम्पलेट डिज़ाइन है तो वो स्टाफ का अलग। तो जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक डिज़ाइन है तो मैं उसको यूज़ करूँगा। यहाँ पे मेरे पास न्यू SGM का डिज़ाइन है, तो मैं डायरेक्टली इसको यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ से मैं अपलोड कर दिया इसे। उसके बाद आपको इसका नाम, और ये मैं अगर सेम आईडी कार्ड डिज़ाइन स्टाफ के लिए भी रख रहा हूँ, मैं यहाँ दोनों अपलोड कर दिया। उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट का नाम लिख दूँगा। अगर गूगल पे ये फेमस इंस्टीट्यूट होगी, ये फेमस तो है नहीं उतना, बट अगर गूगल पे कोई फेमस इंस्टीट्यूट होगी तो मैं एक सेकंड के लिए देख लूँ क्या नाम है एग्जैक्ट। न्यू आई थिंक न्यू SB, आई थिंक 1 सेकेंड, इसका नाम है न्यू SGM पब्लिक स्कूल होना चाहिए इसका नाम। तो मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ स्कूल का नाम और उसके बाद मैं SGM पब्लिक स्कूल, या परफेक्ट। और उसके बाद बट ये गूगल पे अवेलेबल नहीं थी तो इसीलिए वो शो नहीं कर रही है। उसके बाद आपको बेसिक और डिटेल्स भरने हैं तो आप भर सकते हो, वेबसाइट एड्रेस और ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। उसके बाद आप सिंपली आकर यहाँ पे सबसे पहले आप जाइएगा कि ये आपका एक स्कूल क्रिएट हो गया। अब स्कूल के अंदर आपको मैनेजर्स, अगर वहाँ के टीचर्स ऐड करने या कोई ऐड करना है, यहाँ देख सकते हैं ये मैं एक स्कूल के अंदर आ चुका हूँ और ये स्कूल मैंने सेलेक्टेड है अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीपल स्कूल क्रिएट करते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे वहाँ स्कूल के। आप वहाँ स्विच करने के बाद सारे स्कूल के डाटाज अलग अलग और पैरेलल में रहते हैं। आप चाहे कितना भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने ये टीचर वाला लिंक कॉपी किया, तो अभी जैसे मैं यहाँ पे दूसरे किसी जो टीचर के लैपटॉप होंगे वो अपने में खोलेंगे, वहाँ पे वो खोलते ही उनको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ लॉगिन का है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आ जाएगा। वो सिंपली रजिस्टर यहाँ पे कर सकते हैं, नीचे में रजिस्टर का बटन है और बेसिक इनपुट ही लगता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे कि मेरा नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद वो टीचर कोई भी अपना ईमेल आईडी दे सकता है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अप्रूवल आपका ही रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि आप यहाँ के एडमिन हैं। तो आप जैसे आईडी कार्ड बनाते हैं या जो भी करते हैं तो उसका अप्रूवल का ज़रूरत है। ये टीचर भले ही रजिस्टर कर ले बट एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड अपने जो भी मुझे यूज़ करना है पासवर्ड वो मैं खुद का बना के रख दिया, रजिस्टर कर दिया। बट और वो सोचा कि मैं लॉगिन हो गया, बट ऐसा नहीं है। वो पेंडिंग अप्रूवल का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा उसे। तो उसके बाद जब मैं मैनेजर के सेक्शन में जाऊंगा तो मुझे एक पेंडिंग नोटिफिकेशन का आया हुआ होगा। अगर मुझे पता है कि ये बंदा वही है तो मैं इसे अप्रूव कर दूंगा, तो वो फिर वहाँ पे एक्सेस कर पाएगा। तो उसके पास भी सारे फीचर्स आएंगे लगभग, बट पावर्स नहीं आएगी, काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में होगी। वो सिर्फ डाटा देख सकता है, क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। जो मुझे रिक्वायर्ड है बेसिकली टीचर से, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो डाटा एंट्री करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे।
अभी सिंपली मैंने मैनेजर क्रिएट कर दिया तो वो भी डाटा इकट्ठा कर सकता है कॉलेज में जाके लिंक शेयर करके कैसे भी। अभी मैं जैसे यहाँ पे क्लासेस है तो यहाँ पे स्टाफ का भी सेम वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता है, वो यहाँ पे देख सकता है, अपडेट कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। अभी जैसे मैं यहाँ पे कस्टम फील्ड है, अब कस्टम फील्ड का क्या फीचर्स है, आप किसी भी टाइप का आईडी कार्ड बना सकते हैं। ये अपने अनुसार आप किसी भी तरह का यहाँ पे आईडी कार्ड का जो फॉर्मेट होता है, जिसमें किसी में ब्लड ग्रुप आते हैं, किसी में नाम आता है, फादर्स नेम आता है, मदर्स नेम आता है, एड्रेस आता है, रोल नंबर आता है, क्लासेस आते हैं, जो भी तरह के होता है वो आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सेम इसी टाइप का ही आईडी कार्ड बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मल्टीपल चाहे उतना। उसके बाद फील्ड टाइप भी होता है, किसी मल्टीपल फील्ड टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे तो अभी सिंपली क्रिएट कर रहा हूँ डाटा, तो अभी मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट मदर्स नेम, फादर्स नेम, स्टूडेंट ले लिया है। अब यहाँ पे मैं क्लासेस भी ले रहा हूँ। क्लासेस लेने के बाद मैं सिंपली अब यहाँ पे एक रोल नंबर, उसके बाद एक और डाटा जो बचता है वो हमारा है एक या एड्रेस। सो मैं यहाँ पे एड्रेस भी कंप्लीट कर दिया। और एक फ़ोटो के लिए मैं बनाऊँगा जिससे कि मैं अपने अगर मेरे ड्राइव में फ़ोटोज़ रखे हैं तो वो डायरेक्टली सेलेक्ट करूँगा तो उसके नाम से ये मैच करके, जो फाइल के नेम होंगे उससे मैच करके ये सारे फ़ोटो उसके साथ मर्ज कर देगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक फ़ोटो का भी टेक्स्ट बना लूँगा और वो फ़ोटो का नाम लिख दूँगा ना, बस उस फाइल का नाम, तो उसके साथ मर्ज होके यहाँ पे वो फ़ोटो अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, एक एक आदमी का सेलेक्ट करके अपलोड करने का ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोन नंबर के लिए तो 9-10 डिजिट का मैं यहाँ सेव करना है कंपलसरी है, सेव नहीं करेंगे तो सारा डाटा उड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पे सेव करना है। अब मैंने टेम्पलेट सेव कर लिया। तो ये मेरा टेम्पलेट है आईडी कार्ड का, जो मेरा डिज़ाइन है, जो भी मेरे को इनपुट लेने हैं वो सारे हैं। अब मैं स्टूडेंट पे जाता हूँ। मान लो सबसे पहले स्टूडेंट पे जाने से मैं न्यू स्टूडेंट क्रिएट करने से पहले क्लासेस बना लेता हूँ इसकी। तो मैं अभी क्लासेस में जाऊँगा, एक क्लास बना लूँगा। जैसे मेरे पास क्लास 8 का एक बनाना है तो मैं यहाँ पे क्लास 8 लिख दूँगा। अगर उसका सेक्शन A B C D है तो वो लेना है तो ले सकते हैं, ऑप्शनल है, वरना क्रिएट कर देंगे। तो ये क्लास 8 का बन गया। अब मैं यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कॉपी मैजिक लिंक, तो ये लिंक अगर आप पूरे क्लास में डाल देंगे, क्लास 8 के सारे बच्चों को डाल देंगे, तो जैसे ये मैंने कॉपी किया और मैं फिर इसको इनपुट पे जाकर मान लो स्टूडेंट ने खोला और सिंपली पेस्ट किया और उसके बाद बस उसको यहाँ पे कैमरा ओपन करके भी फ़ोटो ले सकता है, या तो सिर्फ क्लास 8 के लिए आएगा, सिर्फ क्लास 8 के लिए। फिर वहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर सकता है, या अपना फ़ोटो अगर उसके पास है ऑलरेडी तो डायरेक्टली वो फ़ोटो जाकर अपने ड्राइव से भी अपलोड, अपने मतलब कि अगर डाउनलोड करके रखा है या है उसके पास तो वहाँ से भी, या तो डायरेक्टली वो फ़ोटो खींच सकता है कैमरे से। अभी डायरेक्ट वहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे एक बार वो फ़ोटो अपलोड कर तो फ़ोटो उसकी आ जाएगी इस तरीके से। उसके बाद वो स्टूडेंट नेम अपना नाम लिख देगा यहाँ पर, जो भी उसका नाम है। उसके बाद फिर बाकी सारी डिटेल्स वो धीरे धीरे ऐसे ही फिल करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आकाश कुमार नाम लिख दिया, यहाँ पे फादर्स नेम भी मैंने खुद लिख दिया, फादर्स नेम मैंने यहाँ पे खुद लिख दिया अभी राहुल कुमार। फिर उसके बाद मदर्स नेम में भी मैं एंट्री कर दे रहा हूँ, मदर्स नेम में भी मैंने एंट्री कर दिया। और यहाँ पे क्लासेस में मैं एंट्री कर दे रहा हूँ अभी। उसके बाद रोल नंबर भी मैं एक फेक रोल नंबर भी एंट्री कर दे रहा हूँ। उसके साथ एड्रेस भी चाहूँ तो मैं यहाँ नोएडा का एड्रेस, अपने ऑफिस का एड्रेस दे देता हूँ। और उसके बाद मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट का, कोई भी अभी फ़ोन नंबर डाल देता हूँ 10 डिजिट का। फिर उसके बाद मैं फ़ोटो के लिए फ़ोटो का नाम कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने फ़ोटो अपलोड कर रखा है तो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं उसको ब्लैंक छोड़ के सबमिट कर दूँगा। तो ये मैंने सबमिट कर दिया। अभी इसको अब रिफ़्रेश करेंगे तो दूसरे बच्चों का एंट्री लेने के लिए ये रेडी है। तो जैसे ये रिफ़्रेश किया तो ये फिर से एक नया एंट्री लेने के लिए रेडी है। ये लिंक कभी एक्सपायर नहीं होता। और उसके बाद आप चाहें तो ये अगर फिर से रोल नंबर मैच कर गया तो वो उसको अपग्रेड कर देगा, लेकिन वो मतलब कि मल्टीपल एंट्रीज नहीं दे सकता है एक ही स्टूडेंट के इसी रोल नंबर का। तो ये भी एक फ़ीचर्स है।
यहाँ पे ये मैंने पुराने मेरा बाय डिफ़ॉल्ट आईडी कार्ड का फॉर्मेट आया, बट अभी मैं अपने आईडी कार्ड के फॉर्मेट को डायरेक्टली ओपन करके यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। ये जैसे फ़ोटो का थोड़ा सा अलग शेप है, साइज़ है, तो मैं इसको परफेक्ट सर्किल में करके एडजस्ट करूँगा। पहले सारे मैं एक जगह ले आता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कैसे आया मैं बता दूँ। इंस्टीट्यूट के अंदर आया, मैनेज के अंदर आया, फिर ओपन टेम्पलेट स्टूडियो क्लिक किया, फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चला गया और यहाँ पे नाम को एडजस्ट किया, यहाँ पे फादर्स नेम को एडजस्ट किया, उसके बाद मदर्स नेम को एडजस्ट कर लिया। अभी यहाँ पे इसी तरीके से आपको सारी एक बार एडजस्ट कर लेना होता है। ये एक बार एडजस्ट करने के बाद सारे आईडी कार्ड के लिए अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये ऑलरेडी जितने फील्ड आपने क्रिएट किए थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेता है और वो सारी फील्ड को यहाँ पे क्रिएट कर देता है। आप यहाँ पे रोल नंबर आ गया, रोल नंबर को भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं और रोल नंबर यहाँ पे आ गया आपका। यहाँ पे आपका एड्रेस आ गया और एड्रेस को भी आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे तो एड्रेस क्लियरली विजुअल होगा। फिर उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। ये जो फ़ोटो वाला पार्ट है मैंने इसको इसमें यूज़ ना करने के लिए रखा है। ये फ़ोटो वाले पार्ट में बस मैंने मैचिंग के लिए फ़ोटो अपलोड के लिए, तो मैं ये फ़ोटो वाला पार्ट डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे सेलेक्ट करके डायरेक्टली वहाँ ऑप्शन आ जाता है फ़ोटो डिलीट, तो मैंने फ़ोटो वाला डिलीट कर दिया। और मैंने अभी सिंपली यहाँ पे लोगों का तो मैंने अभी अपलोड नहीं किया, तो लोगो अभी रहने देता हूँ और डायरेक्टली अभी मैं यहाँ पे चला जाऊँगा और यहाँ फ़ोटो को थोड़ा सा परफेक्ट सर्किल में कन्वर्ट कर दूँगा और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इसका फिट कर दूँगा जो ये प्रॉपर ले। तो ये देखो फ़ोटो प्रॉपरली फिल हो गई है, प्रॉपर तरीके से फ़ोटो आ गया है। और उसके बाद मैं यहाँ सेव करना कंपलसरी है, अगर सेव नहीं करें तो वो सेव नहीं होगा। अब मैं स्टूडेंट में जाता हूँ और आपको स्टूडेंट में दिखाता हूँ कि वो आईडी कार्ड कैसे दिखेगी। आप यहाँ पे जब आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आईडी कार्ड रेडीमेड बन गए और ये आपका एक आईडी कार्ड बन गया। ऐसे ऐसे अगर आपको लाख आईडी कार्ड बनाने हो तो भी आपको कुछ टेंशन नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, इंपोर्ट के चले जाना है। स्टाफ के लिए भी सेम ऐसा ही सेम प्रोसेस है। क्लासेस तो आपको बता ही दिया। अब मैं सिंपली इंपोर्ट पे जाता हूँ। इंपोर्ट पे जाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्लासेस पे जाता हूँ। वहाँ पे आपको जो भी क्लासेस के मैंने कुछ डमी फाइल्स बना रखे हैं, तो मैं यहाँ पे अभी चले जाता हूँ अपने फाइल पे। वो मैंने आईडी कार्ड में रखे हैं आई थिंक 1 सेकेंड। वो मुझे आईडी कार्ड के फाइल में रखा है मैंने, तो डमी फाइल है। हाँ, तो मैं यहाँ पे अपना डमी फाइल पे चला जाता हूँ और वहाँ ओके कर लेता हूँ। और मेरे कुछ फाइल्स में नाम अलग अलग हो, उससे कोई मैटर नहीं, आप खुद भी सेलेक्ट कर सकते हैं मैपिंग के लिए। जैसे मेरा मदर्स नेम ऐसे लिखा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो मैप हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ फ़ोन नंबर भी मैप कर दिया मैंने। फ़ोटो के लिए फ़ोटो मैंने बनाया रखा था, तो वो फ़ोटो वाला भी मैप कर दिया। और फिर उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, कन्फर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद वो सारा अपने आप डाटा ले लिया है, आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आप इंपोर्ट कर देना। इंपोर्ट पे क्लिक करते ही वो डाटा पूरा आपके स्टूडेंट में चला जाएगा। आप स्टूडेंट में देखिए सारा डाटा आ चुका है। अब ये सारा डाटा में आईडी कार्ड में फ़ोटो नहीं दिखेगा, तो अगर फ़ोटो के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको सेम उसी प्लेस पे जाना है। उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आप देखिएगा बल्क फ़ोटो का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करिएगा। और मैंने उसमें से फ़ोटो है, फ़ोटो का जो नाम लिखा होता है जैसे स्टूडेंट 101, वो मैंने नाम वहाँ पे ऑलरेडी एक्सेल फाइल में डमी वाले में सेव कर रखा था। तो ऑटोमेटिकली ये अपलोड किया, मैंने फ़ाइल अपलोड की और मैंने देखिए फ़ोटो अपलोड हो गया। अब ये फ़ोटो मैंने जाकर अभी ये स्टूडेंट में देखूँगा तो मेरे सारे स्टूडेंट के देखिए, जैसे इसका नाम RP है, रियांश प्रसाद, तो वहाँ पे जो आईडी कार्ड है ना, जैसे सानवी है तो SR है, तो SR वो करके देखिए मैच कर गया। वो ऑटोमेटिकली मैच कर जाता है, फ़ोटो अपने आप उस स्टूडेंट का लग जाता है, तो आपको उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा डाटा के बाद आपको एक्सपोर्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको आकर ऑल स्टूडेंट का डाटा डाउनलोड करेंगे और तो ऑटोमेटिकली वो 16 का 16 कार्ड आपका इमेज फाइल में डाउनलोड हो जाएगी। वो एक जिप डाउनलोड होगी, जिप के अंदर वो सारे आईडी कार्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो अभी हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और यहाँ पे वो आईडी कार्ड ऑलमोस्ट डाउनलोड होने वाली है। और ये आपका आईडी कार्ड
और ऑलमोस्ट डाउनलोड हो गया, और ये डाउनलोड हो गया। अब सिंपली आपको यहाँ पे आईडी कार्ड के फाइल में जाना है, और फाइल में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए जैसे डाउनलोड में ये पूरा फाइल आ गया। अब ये एक आईडी कार्ड है, आप उसको देख सकते हैं। ये सब रेडीमेड आईडी कार्ड्स हैं, सारा डाटा आपको मिल रहा है वहाँ पे। आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये इस तरीके से हो गया आईडी कार्ड क्रिएट। फिर उसके बाद आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट ऑल पे स्टूडेंट पे गए, प्रिंट किए और क्लास 8 को सेलेक्ट किए। 5 कॉलम, मतलब एक पेज में 10 चाहिए उन्हें, तो वो करके सेलेक्ट करके लैंडस्केप पे क्लिक करके आपको देखिए यहाँ पे एक पेज में 10 आईडी कार्ड, बस आपको कटिंग करना है और सिंपली आईडी कार्ड आपका रेडी है इस तरीके से। कुछ चीज़ें फ़ॉन्ट आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। एक बार मैप को परफेक्ट तरीके से आप एडजस्ट कर देंगे तो और भी अलाइनमेंट परफेक्ट आएगी, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका आईडी कार्ड एक बार में तैयार हो गया, आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। और अभी के लिए मैं तो प्रिंट नहीं कर रहा, मेरा तो हो गया। बस ये एक्टिविटी जो हो रहा है या जो आपका मैनेजर भी कर रहा है वो आपको यहाँ पे शो करता रहेगा क्या क्या चेंजेस वो कर रहा है। और ये सारे ओवरव्यूज़ में आपको दिखा रहे हैं। 16 स्टूडेंट है आपके पास, एक मैनेजर है, एक इंस्टीट्यूट है। आप इसमें मल्टीपल इंस्टीट्यूट ऐड कर सकते हैं, लिंक के जरिए मैनेजर ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैनेजर आपका शो कर रहा है। फिर उसके बाद डिटेल्स आप इसको चाहे तो डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और ये सारे स्टूडेंट आपको दिख गए। टीचर्स के अंदर भी टीचर्स भी देख सकता है ये सारा डाटा, क्लासेस देख सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, फाइल डाउनलोड कर सकता है। तो इस तरह फीचर्स हैं यहाँ पे। वो आप देख सकते हैं कि सारा फ़ोन नंबर वो नंबर कस्टमाइजेबल है, आप किसी भी तरह का कस्टम फील्ड जनरेट कर सकते हैं। तो और ये आप चाहें तो यहाँ पे ओपन टेबलेट में अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे साइड में मैंने काफ़ी टाइपोलॉजिकल सेटिंग दिया है जिसमें आप फ़ॉन्ट वॉन्ट सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। डेप्थ वेप्थ कलर वलर अपर केस लोअर केस सारी चीज़ों का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, उस हिसाब से आप एडजस्ट करके इसको और परफेक्ट बना सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये सॉफ्टवेयर तो प्लीज़ आप इसे परचेज़ करने और यूज़ करें, और उसके बाद शायद आपको समझ आए कि ये कितना इजी टू यूज़ है और कितना काम का जो आपका काम है उसको कितना फास्ट करता है। सो मैजिक लिंक का यूज़ करें और अपने काम को फास्ट बनाएं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।